7 Rules of Investing. वॉरेन डेविड. जब वॉरेन डेविड 10 साल के थे तो वो ओमाहा में घोड़ों की रेस ट्रैक में जाया करते थे जिसका नाम था अक्सारबेन. वो वहाँ तब जाया करते थे जब रेस खत्म हो जाती थी. वहाँ पर गिरी तमाम टिकट्स को वो इकट्ठा करते, ये सोचकर कि कोई ना कोई इंसान तो ऐसा होगा जिसने विन टिकट्स को फेंक दिया होगा, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग सिर्फ एंजॉय करने के लिए आते थे. वो टिकट्स लेते, ड्रग्स हो जाते और नशे में टिकट्स फेंक देते थे. और वॉरेन डेविड उन हजारों टिकट्स को जमा करके एक एक को चेक करते कि क्या उनमें से कोई विन टिकट्स है कि नहीं. और उन्हें हर बार बहुत सी ऐसी टिकट्स मिलती. उनको मालूम था कि 10 साल के बच्चे को टिकट के पैसे तो कोई देगा नहीं, इसलिए वो अपनी आंटी को दे देते और उसे काउंटर में जाके कैश करवा लेते. ये पेशेंस और रीडिंग की हैबिट उनमें हमेशा रही. जब वो 20 साल के हुए तो उन्होंने इन्वेस्टिंग करियर स्टार्ट किया वॉरेन डेविड पार्टनरशिप के नाम से. तो वो पूरा दिन मूडी मैनुअल्स को पढ़ते रहते हैं. जिनको नहीं पता कि मूडी मैनुअल्स क्या होते हैं, तो आजकल तो हमारे पास बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिनमें कंपनीज के इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया गया है और हम जिसे चाहें उसे स्क्रीन कर सकते हैं. लेकिन जबकि पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस ना थी, तब एक बुक आती थी जिसे मूडीज मैनुअल कहा जाता था, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे लेटर्स में कंपनी के बेसिक फाइनेंशियल दिए होते थे. मतलब कि एक ही पेज में 5 से 6 कंपनीज की बेसिक फाइनेंशियल. और वॉरेन डेविड पूरा दिन उनको पढ़ते रहते थे. और आज भी वॉरेन डेविड बुक से लेकर कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट्स बस पढ़ते रहते हैं. और उनका मानना है कि सबसे बड़ी कंपाउंडिंग नॉलेज की होती है, जो बहुत से लोग समझ नहीं पाते. तो सबसे पहला रूल इन्वेस्टिंग का यही है कि रूल नंबर 1, अर्न अ लॉट, रीड अ लॉट. रूल नंबर 2, नो व्हाट यू ओन. एक बड़े इन्वेस्टर अपनी किताब में लिखते हैं कि एक स्कूल के 7 क्लास के बच्चों ने 14 कंपनीज का पोर्टफोलियो तैयार किया. एक्चुअली ये शुरू हुआ था एक क्लास टीचर और जॉन मेरी की डिस्कशन से. असल में ये एक थ्योरी साबित करना चाह रहे थे कि किसी को दौलत हासिल करने के लिए ना तो MBA चाहिए, ना ड्राइविंग लाइसेंस और ना ही कोई एक्सेल स्किल. और ये थ्योरी साबित भी हुई. तो सवाल ये है कि बच्चों ने ये स्टॉक्स कैसे बनाए, इनकी टीचर्स ने इन्हें क्या सिखाया. सबसे पहले उनके टीचर्स ने बताया कि कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट ना करो जिस कंपनी को आप समझ ना पाओ कि आखिर उनका वर्क क्या है, ये कंपनी बनाती क्या है, इनकी प्रोडक्ट सर्विसेज कौन सी हैं. और अगर बच्चे ये ना बता पाते तो वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों को बताया गया वो ये है कि ओवर द लॉन्ग टर्म बेटर टू बाय स्टॉक इन स्मॉल कंपनी. इसका मतलब है कि अगर हम लंबे अरसे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये छोटी कंपनी में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं ग्रोथ की. और बहुत से बिगिनर्स का भी यही मानना है कि छोटी कंपनीज ज्यादा जल्दी ग्रो करती हैं. मोनेज पेब्राई भी इसी बात को बार बार दोहराते हैं. होता यह है कि एक बड़ा इन्वेस्टर अगर छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो उसको इतना फायदा नहीं होगा. अगर मैक्सिमम वो 50 लाख ही लगा पाता है, तो अगर कंपनी 10 गुना भी ग्रो करती है तो इसका पैसा 5 लाख ही होगा, जो कि इसके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा. इसलिए जैसे जैसे इन्वेस्टर्स बड़े होते जाते हैं वो छोटी कंपनीज को छोड़कर बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं. अब होता यह है कि हम छोटे इन्वेस्टर्स को छोटी कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल जाती हैं. रूल नंबर 4, होल्ड नो मोर स्टॉक यू कैन रिमेन इन्फॉर्म्ड ऑन. ये कंसेप्ट कहता है कि एक ह्यूमन माइंड 8 से 15 कंपनीज को फॉलो कर सकता है और उनके बारे में इंफॉर्मेटिव रह सकता है. लेकिन बेहतर ये है कि 10 से ज्यादा स्टॉक्स ना लें, लेकिन इन 10 कंपनीज के मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के बाद पैसे इन्वेस्ट करो. इन शॉर्ट वॉरेन डेविड का भी यही मानना है कि अगर हमें 3 सुपर बिजनेस मिल जाएं तो जिनकी वैल्यू बहुत अच्छी हो, एक एवरेज आदमी को उससे ज्यादा नहीं चाहिए लाइफ को अच्छा करने के लिए. नेक्स्ट रूल ये कहता है कि रूल नंबर 5, If you like the product, chances are you will love the stock. बटर लंच कहते हैं कि मेरी लाइफ में तीनों लड़कियां गैप के कपड़े पहनती हैं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक इन्वेस्टर होने के नाते गैप में इन्वेस्ट कर सकूं. इस कंपनी का प्राइस 1 साल में 13 गुना ज्यादा हो गया, लेकिन वो अगली दफा केयरफुल रहे और अपनी तीनों बेटियों को एक मॉल में ले गए. इस दफा वो उनको गैप पे नहीं लेके गए बल्कि एक और मॉल में लेके गए. वहाँ उन्होंने नोट किया कि बहुत सी औरतें ज्यादातर कपड़ों, लोशन, शैम्पू और कॉस्मेटिक्स की तरफ मुतवज्जो थी. उन्होंने अगले दिन अपने ऑफिस में आते ही उसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हासिल की और अपने मैनेजर को उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का कहा. इस तरह उन्होंने 1 साल में काफी मुनाफा कमाया. तो इन शॉर्ट ये है कि जो प्रोडक्ट्स हमें अच्छे लगते हैं तो वो अगर पब्लिकली क्रेडिट कंपनी है और फाइनेंशियली स्टेबल है तो हम रूल नंबर 5 को यूज कर सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए. नेक्स्ट रूल कहता है कि रूल नंबर 6, ट्राइंग ट्रिंग टू द मार्केट. हमें चाहिए कि सिर्फ बिजनेस पे फोकस करें, ना कि मार्केट को टाइम करने के चक्कर में. नेक्स्ट रूल कहता है कि रूल नंबर 7, फ्री कैश फ्लो इन द किंग. ये रूल कहता है कि अगर किसी कंपनी का सिर्फ प्रॉफिट बढ़ ही जा रहा हो लेकिन इसका कैश नहीं बढ़ रहा हो तो हो सकता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो. देखिए, अर्निंग का मतलब है प्रॉफिट, लेकिन इस प्रॉफिट का क्या होगा ये भी मैटर करता है.
एक्चुअली जब कंपनीज अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट शो करती हैं तो इसमें अगर किसी ने इस कंपनी को पैसे देने हैं तो यानी अगर किसी को सामान उधार दिया हो भी वो पैसा आपको नहीं मिला, लेकिन अगर आप रिपोर्ट में इस प्रॉफिट को भी इंक्लूड करते हैं, हमें ये तरीका कंपनी को एनालाइज करने में कंफ्यूज कर देता है। इसलिए हमें वॉरेन डेविड का फ्री कैश फ्लो फेवरेट इंडिकेटर है। फ्री कैश फ्लो को समझने के लिए पहले कैश फ्लो को समझते हैं। कैश फ्लो असल में वो पैसा है जो एक्चुअल में कंपनी के पास है। कैश फ्लो 3 चीजों से बना है। नंबर 1, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि मेन ऑपरेशन से जो कैश रिलायंस के पास आया, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपने। नंबर 2, कैश फ्री इन्वेस्टिंग, दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किया, ये एक्स्ट्रा तौर पे। नंबर 3, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो उन्होंने लोन वगैरह लिया है। एक्चुअली जो फ्री कैश फ्लो है जिसे हम किंग कहते हैं, ऑपरेटिंग कैश कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होता है। यानी मान लो कि आपका बिजनेस हर साल 1 लाख रुपए प्रॉफिट करता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस नेचर ऐसा है कि अगले साल आपको बिजनेस करने के लिए ऐसी मशीनरी की जरूरत है जो कि 19 लाख की है, तो आपको ऐसे कारोबार का कोई फायदा नहीं। इसे ही फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। हमें बिजनेस के फ्री कैश फ्लो पर मुकम्मल नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी बुक्स पर इन्हिसार करते हैं कि वर्ल्ड के टॉप लोगों ने जो बुक्स में आइडियाज लिखे हैं वो हमारे माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो गूगल ऐप से मेंटल्स की अमेजिंग बुक्स हासिल कर सकते हैं।